हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कहूँगा मैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। रोड भी कैसे वाला? फाइनाइट वाला रोड। तो फाइनाइट रोड मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो वाई एक्सिस के अलोंग इसको रखा हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग इस रोड को रखा हुआ है, और इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ तो बताओ ये मेरी कोई रोड है, फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड है, जिस पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर से चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और किसी पी पॉइंट पे जो कि डी डिस्टेंस पे है वायर से, डी डिस्टेंस कौन सी होती है? डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेके चलनी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब होगा क्या, अब चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से बताई जाएगी, और फिर क्या कर देंगे, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तोड़ के जोड़ने में विश्वास रखो आप। पहले इसको स्मॉल एलिमेंट में तोड़ दो और फिर क्या कर दोगे, पूरे के लिए इसको जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब कभी भी तोड़ के जोड़ने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सांप का ख्याल आना चाहिए। सांप मीन्स इंटीग्रेशन। चलो भाई बच्चों, देखते हैं क्या होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अगर मैं यहाँ से चलूँगा, अब देखो एलिमेंट नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी वाई डिस्टेंस पे जाके, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे जाके, वाई डिस्टेंस पे जाके एक डी वाई पे जाके डी वाई लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और इस छोटे से एलिमेंट का जो लैम्डा अगर मैं लिखूँगा वो बनेगा डी क्यू बाई डी वाई, और अगर मैं इस डी क्यू की वैल्यू लिखूँ तो वो लिखी जाएगी लैम्डा इंटू डी वाई। अब एक बात बताओ, ये स्मॉल एलिमेंट इतना छोटा है कि मैं इसको एज ए पॉइंट लेके चल सकता हूँ। ये तो वाई पे जाके डी वाई की बात होगी, और इस पॉइंट के लिए तो एंगुलर सिमेट्री है ना ये। तो इसका मतलब इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा थीटा पे जाके डी थीटा। क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? थीटा पे जाके डी थीटा एंगल का एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया मैंने। थीटा पे जाके डी थीटा या वाई पे जाके डी वाई। ओके, अगर इसको थोड़ा सा मैं अलग बना के बताता हूँ तो ध्यान से सुनना। अगर ये मेरी डिस्टेंस वाई है जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये अगर मेरा ओ है, और ये अगर मेरी डी डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है, पी पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो मैंने डी वाई पे एलिमेंट लिया है ना, वो इतना छोटा है कि मैं उसको क्या मान सकता हूँ, उसको मैं पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये मैंने डी क्यू वाई जूम कर लिया, और डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा इंटू डी वाई। तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बताऊं तो पहले मुझे इसको लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, कितना आएगा, ये डी ई आएगा। और ये कितना एंगल लेके चले हुए हैं, थीटा। इसको मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, डी ई परपेंडिकुलर, और एक आएगा नीचे डी ई पैरेलल। मैंने इनको परपेंडिकुलर और पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि ये वायर के परपेंडिकुलर है और ये वायर के पैरेलल है। तो बताओ डी ई परपेंडिकुलर में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा डी ई कोस थीटा, और डी ई पैरेलल में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी ई साइन थीटा। अब बात आती है डी ई की वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान से मेरी बात को समझने और सुनने की कोशिश करना। डी ई किसके इक्वल है, डी ई की वैल्यू लिखूंगा मैं के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, या थोड़ा और लिखूं के लैम्डा डी वाई बाई आर स्क्वेयर। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब मुझे तो आंसर डी में चाहिए, बट मेरे पास तो आर है, तो क्यों ना मैं इस आर को इस डी की फॉर्म में लिख दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो बताओ अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ तो बताओ डी बाई आर किसके बराबर है, सर ये तो कोस थीटा के बराबर है। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, डी सेक थीटा के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ के लैम्डा डी वाई डिवाइड बाई
डी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा। क्या यहाँ तक मेरी बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, ये जो डी ई आया ना, इसमें देखो, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो मेरा एंगल वेरिएबल है और एक मेरा डी वाई वेरिएबल है। देखो यहाँ पे तो अगर एंगल की बात करी तो डी ई परपेंडिकुलर में कोस थीटा आ गया, इधर साइन थीटा, एंगल आ गया एक तो, और एक मेरा कौन सा कंपोनेंट है, वाई पे जाके डी वाई वाला। अब एक बात बताओ आप, अब तो मैंने वाई पे जाके डी वाई यहाँ कट किया, अगर मैं यहाँ कट करता तो मेरा वाई भी चेंज होता, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा एंगल भी चेंज होता। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। अब इंटीग्रेशन तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, या तो पूरे पैरामीटर को आप डी वाई में चेंज कर लो, वाई वाले फैक्टर में, लीनियर पैरामीटर में चेंज कर लो, या पूरे पैरामीटर को आप थीटा में चेंज करो, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही होता है ना। अगर हम इंटीग्रेशन वगैरह की बात करते हैं तो बताओ प्यारे बच्चों, इसमें क्या आएगा, बोलो। तो इसका मतलब मैं इसको चेंज कर दूंगा। देखो मैंने आर को भी डी की टर्म में बदला तो मेरे पास थीटा आ गया, तो ऐसे ही मैं डी वाई को भी थीटा की टर्म में, मैं इसको एंगल के रिस्पेक्ट में सोल्व करना चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा आसान भी रहेगा हमारे लिए। तो इसी ट्रायंगल में यूज़ करता हूँ, y बाई डी स्लोप बता देगी, स्लोप मीन्स टेन थीटा आ जाएगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा सर, तो डी टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो मुझे y चाहिए कि डी वाई, सर मुझे डी वाई चाहिए, तो डी वाई की वैल्यू क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, डी सेक स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मुझे डी वाई की जगह तो ये लिख दूंगा और आर की जगह पे ये मैं लिख चुका हूँ। तो बताओ फिर डी ई की वैल्यू क्या लिखूँ बच्चों, डी ई की वैल्यू लिखूँगा के लैम्डा, बोलो क्या लिखूँ बच्चों, के लैम्डा। डी वाई की वैल्यू क्या लिखूँ, डी सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय डी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा। तो बताओ प्यारे बच्चों, एक डी ने एक डी को मार दिया, सेक स्क्वेयर से सेक स्क्वेयर कट गया, तो किसके इक्वल वैल्यू आ गई, के लैम्डा डी थीटा बाय डी, ये वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। और अब इस डी ई की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट करके सोल्व करते रहेंगे। तो बताओ भाई क्या होने वाला है। तो पहले मैं डी ई परपेंडिकुलर को सोल्व करता हूँ, तो डी ई परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, डी ई कोस थीटा। डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के लैम्डा बाय डी, और क्या लिखूँ, कोस थीटा इंटू डी थीटा, और क्या कर दूंगा पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब बात आती है लिमिट, सर लिमिट कहाँ से कहाँ लेके चलेंगे, तो ध्यान से सुनना, अपर एंड, ये इसका अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड है, तो अपर एंड को इसको मिला दो, तो ये जो सिमिट्री है इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा 1। तो अगर ये मेरा रेफरेंस लेवल है तो लोअर एंड का एंगल क्या आ जाएगा, बताओ। रोटेशन की सिमिट्री सेम है कि अपोजिट है, सर अपोजिट है। इसको अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैं एंगल को अपोजिट सेंस में लेके चल रहा हूँ। तो मेरी लिमिट आ जाएगी माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 आ जाएगी। और इसको सोल्व करोगे ना, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और जब लिमिट पुट करोगे ना तो मैं सीधी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ई परपेंडिकुलर आएगा के लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों, ये मेरा ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा डी ई पैरेलल, तो डी ई पैरेलल में क्या लिखूँ, के लैम्डा बाई डी, यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी थीटा आएगा, और इंटीग्रेशन होगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। इस पैरामीटर को जब आप पूरा सोल्व करोगे ना मैथमेटिकली, तो मेरा ई पैरेलल किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा ई पैरेलल आएगा प्यारे बच्चों के लैम्डा बाई डी इंटू में कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो भाई ये मेरे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आ गए। और ध्यान रहे एंगल को मैंने किस सिमेट्री में लिया है, अपोजिट फेज में लिया है। किस फेज में लिया है सर, अपोजिट फेज में लिया है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से लिखो। और देखो एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरी रोड कैसी थी फाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू आई हैं, एक उसके परपेंडिकुलर एक उसके पैरेलल। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, पैरेलल की वैल्यू ये है, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मैं नोट के रूप में कुछ बताने वाला हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ठीक है।
जो मुझे आपको बताना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये मेरे पास कोई वायर थी और अगर ये वो डी डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है वायर से, और इसके अपर एंड का एंगल कितना है प्यारे बच्चों, θ1, लोअर एंड का कितना एंगल है बच्चों, θ2, और इस पे चार्ज कैसे बिखरा हुआ है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट आए सर, एक तो इधर आएगा जो ई परपेंडिकुलर कहलाएगा। वैल्यू क्या लिखूं बच्चों, बताओ, आपके सामने लिखी पड़ी है वैल्यू, बताओ क्या लिखूं, कि लैम्डा बाई डी इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1। क्या मेरी बात क्लियर है। और एक आएगा नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं ई पैरेलल, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, के लैम्डा बाई डी, यहाँ पे आएगा कोस, तो कोस θ2 माइनस कोस θ1। अब ध्यान से सुनना, ये जो मेरे फॉर्मूले आए हैं इसमें मैंने एंगल को कैसे लिया है, अपोजिट फेज में लिया है, अपोजिट फेज में एंगल को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, डी डिस्टेंस कौन सी होती, डी डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। डी डिस्टेंस ये नहीं कि आप कोई भी ले लोगे, वायर से क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए वायर को एक्स्ट्रापोलेट ही क्यों ना करना पड़े। अब एक बात आई, सर θ1 एंगल कौन सा होगा, θ2 एंगल कौन सा होगा, तो मैं बताना चाहूँगा जो लार्जर एंगल होगा प्यारे बच्चों उसको हम θ1 मानेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और जो स्मॉलर एंगल होगा उसको क्या ट्रीट करोगे आप, θ2 ट्रीट करोगे। और इसमें ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं बचा जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। ये है प्यारे बच्चों, अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल सेकंडों में सोल्व कर पाओगे। अब कुछ आगे थोड़े से इसके कुछ केस बनेंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये अपनी स्क्रीन को अच्छे से पोज करके इसको लिखो। अभी इसके कुछ केस हैं। देखो, अगर पहला केस मैं बात करता हूँ सिमेट्रिकल केस के लिए। सर सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, θ1 भी थीटा हो जाएगा, θ2 भी थीटा हो जाएगा। तो बताओ मुझे, ई परपेंडिकुलर तो इधर आएगा और ई पैरेलल नीचे आएगा। देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू क्या होती है। तो बताओ, जब मैं ई परपेंडिकुलर की बात करूँगा तो क्या लिखूँ, के लैम्डा, ये डी डिस्टेंस है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर वाली, के लैम्डा बाई डी, बताओ क्या होता है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, तो मैं क्या लिखूँ, इसको लिख दूंगा मैं 2 साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है। और ई पैरेलल में क्या लिखूँ, ई पैरेलल में क्या होता है, के लैम्डा बाई डी, वहाँ क्या आता है, वहाँ आता है कोस θ2 माइनस कोस θ1, और दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पैरामीटर क्या रहेगा, जीरो। तो जितने भी रोड की वजह से सिमेट्रिकल केस बनेंगे ना, उन सभी में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस रोड के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला ही एग्जिस्ट करेगा, पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। अब आता है सेकंड केस, इनफाइनाइट रोड और वायर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक बात सुनो आप, इन्फिनिटी होती है रिलेटिव टर्म। सर इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इसकी लेंथ ले लेता हूँ 1 मीटर, बात को फील करना, इसकी लेंथ ले लेता हूँ 1 मीटर, और जिस डिस्टेंस पे वैल्यू को बताना है वो ले लेता हूँ 1 mm या 1 नैनोमीटर ले लेता हूँ। तो बताओ, ये तो 1 नैनोमीटर होगी और ये 1 मीटर होगी, तो 1 मीटर के सामने 1 नैनोमीटर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसका मतलब इस वाले सेपरेशन के लिए ये वाली लेंथ इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगी। क्या मेरा हाथ इन्फिनिटी हो सकता है, क्या ये बोर्ड इन्फिनिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इन्फिनिटी इज़ ए रिलेटिव टर्म। वो कंपैरिजन बताएगा कि वो इनफाइनाइट है या नहीं है। तो अगर ये मेरा सेपरेशन इसकी लेंथ के सामने नेग्लिजिबल हो जाए तो मेरी जो रोड है वो क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट रोड की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब अब ये एंगल बढ़ता 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 कितना हो जाएगा, ये तो π/2 हो जाएगा, और लोअर एंड का एंगल भी कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देख लो, इधर कौन रहेगा, ई परपेंडिकुलर, के लैम्डा बाई डी। अगर ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है तो क्या लिखूं,
क्या लिखूँ, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि ई परपेंडिकुलर कितना आ गया प्यारे बच्चों 2k λ/d आ जाएगा। और ई पैरेलल कितना आ जाएगा सर, ई पैरेलल तो 0 हो जाएगा क्योंकि वैसे भी सिमेट्रिकल का केस आ गया और वैसे भी cos 90 तो 0 ही होता है प्यारे बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मैं सेमी इनफाइनाइट के बारे में बात करूँ तो आपसे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं सेमी इनफाइनाइट की बात करता हूँ तो क्या आएगा बताओ मुझे। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, उसका एक एंड कहाँ होगा, उसका एक एंड तो इन्फिनिटी पे होगा और दूसरा एंड उसका किसी फाइनाइट पॉइंट पे होगा। अब बताओ, मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस वाले के लिए तो एंगल अभी बताया मैंने आपको, इन्फिनिटी इज़ द रिलेटिव टर्म, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये तो π/2 हो जाएगा, बट लोअर एंड का एंगल कितना मान लेता हूँ थीटा, तो θ2 किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। तो बताओ इसमें क्या रहेगा, इसमें ई परपेंडिकुलर कितना आया, अगर ये लैम्डा कूलाम पर मीटर है तो k λ/d, अगर ये d है तो क्या लिखूँ sin θ2 यानी कि sin θ + 1 आ जाएगा। और ई पैरेलल कितना आया बच्चों k λ/d cos θ2 यानी कि cos θ -0 हो जाएगा। तो भाई ये दोनों वैल्यू आएंगी तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं आएगा। क्या आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, बोलो भाई। तो इसके ये सारे के सारे केस थे जो मुझे आपको बताने थे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सिमेट्रिकल वाला केस है ना, अगर मैं इसमें ईच ऑफ एंगल कितना ले लूँ 60 डिग्री या दोनों एंगल 45 डिग्री ले लूँ, क्या आप सोल्व कर लोगे? इजीली सोल्व हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल हैं इसमें बहुत ही अच्छी वैरायटी वाले, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो ये दो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें देखो ये कोई फाइनाइट रोड है या वायर है, लैम्डा कूलाम पर मीटर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो बताओ ए से बी है ये। अब बताओ इसके लोअर एंड से ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी यहाँ पे, बताओ प्यारे बच्चों कितनी आएगी। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मेरे को। कैसे मैनेज करना पड़ेगा, अब बताओ जो फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, उसमें जो डी डिस्टेंस है क्या वो ए है क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे जो ए है क्या उधर डी के बराबर है क्या? ध्यान से सोच के देखो मैंने क्या बताया था, मैंने लिख के भी दिखाया था आपको। डी डिस्टेंस कौन सा होता है, वायर से परपेंडिकुलर वाला होता है, तो क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं सर। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेट करो, इसको पीछे बढ़ाओ, पहले एक काम तो हमारा आसान हो गया भाई। लेकिन हमें तो डी गिवन ही नहीं है, हमें तो ए गिवन है। तो मैं ए क्या लिखूँगा, मैं डी को क्या लिख दूंगा, मैं ए का इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा कोस, तो डी किसके इक्वल आ गया ए cos 30, यानी कि डी किसके इक्वल आ गया √3/2 × ए। चलो भाई एक काम तो आसान कर दिया मैंने। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ना, एंगल वहाँ से बताए जाते हैं अपर एंड का एंड लोअर एंड का। अब यहाँ से अपर एंड का एंगल कितना लिखूँ बच्चों, बताओ भाई, अपनी स्क्रीन को पॉज करके बताओ। ये θ1 एंगल हो गया अपर एंड का, कितना आ गया ये तो 60। θ2 कौन सा होता है, परपेंडिकुलर से लोअर एंड का एंगल, तो बताओ अपोजिट सेंस में, यानी कि यहाँ तक। तो ये कितना घूमना पड़ेगा मेरे को 330, या फिर इधर जाऊँगा तो -30, तो θ2 कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों, डी निकाल दिया, लैम्डा गिवन है, एंगल पता हो गए, तो जस्ट क्या करना है अब आपको इनकी जो फॉर्मूले हैं k λ/d इंटू क्या लिखूँ sin θ1 + sin θ2 में पुट करना है। एंड सिमिलरली ई पैरेलल k λ/d cos θ2 - cos θ1। क्या इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके आप सोल्व नहीं कर सकते क्या? ये सोल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने इसमें बताया वही सेम कंसेप्ट मैं इसी में यूज़ करने वाला हूँ। इसमें अपनी स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद निकालने की कोशिश करो। बताओ भाई, ये मान लो कोई एक्स एक्सिस है बेटा, तो बताओ क्या करूँगा मैं, क्या ये ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, तो उसको मुझे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा और यहाँ से क्या डाल दूँ एक परपेंडिकुलर, तो ये मेरी डिस्टेंस आ जाएगी परपेंडिकुलर। अब ये एंगल कितना होगा, ये 37, ये 90, तो ये 53। अगर ये 53 है, ये 90, तो ये कितना आ गया
37 आ गया। ये डिस्टेंस कितनी है d। अगेन दोबारा फिर क्या करूं बताओ, d को मैं क्या लिखूं, d को क्या लिखूं, a का इधर कौन सा कंपोनेंट है, a cos 37 डिग्री और cos 37 डिग्री इज 4/5, तो यानी कि d किसके इक्वल आ गया, 4a/5। एंगल बताओ ये वाला एंड कहाँ है, सर ये तो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी वाले के लिए कितना एंगल होता है परपेंडिकुलर से, θ1 तो कितना आ जाएगा मेरा π/2, और θ2 बताओ, θ2 होता लोअर एंड का एंगल, यानी कि ऐसे घूम के आना पड़ेगा मेरे को, तो या फिर ये ले लो इधर ले लो, तो θ2 को ले लूँगा मैं -37 डिग्री। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फार्मूला में इन एंगल को मुझे पुट करना पड़ेगा। क्या आप सोल्व कर सकते हो। तो ये था प्यारे बच्चों एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रोड बोल दो या वायर बोल दो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ठीक है। और उसके जितने भी केसेस बने हैं, इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, सिमेट्री केस है, या ये दो मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल जिसको आप बोल दो। तो ये देखो अपनी स्क्रीन को पॉज करो, पेन कॉपी में इनको नोट करो, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो आप, ठीक है ना। और अपना साथ बना के रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फर्दर जो भी लेक्चर आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, फर्दर वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और अपना साथ बना के रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।